गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपको लैंग्वेज में हिंदी के पार्ट ए लैंग्वेज, जिसमें निबंध लेखन, कहानी लेखन, अपठित गद्यांश, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना और मुहावरे, जिसमें निबंध आपको समझाएंगे और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, जिसमें कि अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश आपको खुद से करना होगा। अपठित गद्यांश और मुहावरे ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ना होगा और अभ्यास की ज़रूरत है। मुहावरे तो याद करना होगा और उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तभी नंबर मिलेगा। मुहावरे का अर्थ सीधा सीधा लिख देने पे नंबर नहीं मिलेगा। तो सर्वप्रथम निबंध। निबंध हिंदी गद्य साहित्य की एक अति महत्वपूर्ण विधा है। हिंदी गद्य की अन्य विधाओं कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, पत्र लेखन आदि से निबंध बिल्कुल अलग विधा है। विषय की गहन और गंभीर जानकारी तथा सहज और सुगठित प्रस्तुति जैसी विशेषताओं के कारण ही निबंध को गद्य लेखन की कसौटी माना गया है। निबंध की परिभाषा। निबंध किसे कहते हैं? निबंध शब्द दो पदों से मिलकर बना है। निह धन बंध। निह का अर्थ है भली प्रकार और बंध का अर्थ है बंधा हुआ। अतः अपने भावों और विचारों को किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से तथा पूरी स्पष्टता के साथ लिखकर व्यक्त करना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध इतना संक्षेप में नहीं लिखना चाहिए कि बात पूरी तरह स्पष्ट न हो सके, परंतु साथ ही इसे अनावश्यक विस्तार भी नहीं देना चाहिए। इससे विचारों में शिथिलता आ जाती है। सामान्यतः परीक्षा में लिखे जाने वाले निबंध की शब्द सीमा 250 से 400 शब्द की या निर्देशानुसार होनी चाहिए। आपको 400 शब्दों में निबंध लिखना है। निबंध लेखन संबंधी आवश्यक बातें। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इससे एक अच्छा निबंध कैसे लिखना है पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। जिस विषय पर निबंध लिखना है उसकी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। प्रख्यात विद्वानों तथा श्रेष्ठ लेखकों द्वारा उस विषय में लिखे गए निबंधों एवं लेखों का लगातार अध्ययन जानकारी जुटाने में सहायक होता है। नंबर 2, इस जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए पहले मन में या किसी कागज पर विषय की पूरी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। निबंध किस प्रकार प्रस्तुत करना है और किस निर्णय पर पहुंचना है, यह दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण के साथ रूपरेखा को 5-6 अनुच्छेदों में विभाजित कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए दीपावली पर निबंध लिखना हो तो इसके अनुच्छेद इस प्रकार होंगे: शीर्षक, दीपावली का अर्थ एवं मनाने का समय आदि सहित संक्षिप्त भूमिका, दीपावली का धार्मिक महत्व, इसका सामाजिक महत्व, दिवाली मनाने का ढंग, दीपावली पर घरों और बाजारों की शोभा, दीपावली से जुड़ी जुए की कुरीति, दीपावली पर होने वाली फिजूल खर्ची, बारूद के पटाखों और फुलझड़ियों आदि से पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, सावधानियां एवं अंत में उपसंहार। निबंध के एक अनुच्छेद में विषय का एक ही पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कि दीपावली के धार्मिक महत्व से संबंधित कोई भी वाक्य बाजारों की शोभा वाले अनुच्छेद में नहीं आना चाहिए। किसी भी अनुच्छेद में अनावश्यक बातें नहीं आनी चाहिए। इससे निबंध का अनावश्यक विस्तार होता है। परीक्षा में प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित समय सीमा कम पड़ सकती है। निबंध की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो वाक्य छोटे होने चाहिए।
विद्वत्ता का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। निबंध लेखन का अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही निबंध की गुणवत्ता सुधरती जाती है। इसके साथ ही परीक्षा में निबंध लिखने में कितना समय लग सकता है इसका पता चलता है। निबंध के अंग। सामान्यतः निबंध के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। पहला शीर्षक। निबंध का शीर्षक एक शब्द का भी हो सकता है और 1-2 पंक्तियों का भी, जैसे मित्रता आदि कोई भाव या फिर कोई सूक्ति या लोकोक्ति। कभी कभी शीर्षक स्पष्ट नहीं होते हैं, जैसे विश्व शांति या टेलीविज़न। यहाँ इन विषयों के गुण प्रभाव आदि में से क्या जानना चाहते हैं स्पष्ट नहीं है। ऐसे शीर्षक के निबंध में यथा आवश्यक विषय के सभी पक्षों को स्थान देना चाहिए। दूसरा, प्रस्तावना। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका रहती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। प्रस्तावना में लेखक यह बतला देता है कि यह विषय के बारे में क्या कहना चाहता है और किस ढंग से उसे कहेगा। विस्तार। विस्तार से निबंध का कलेवर या शरीर रहता है। यह निबंध का सबसे विस्तृत अंश होता है। इससे निबंध लेखक को विषय के बारे में अपना सारा ज्ञान संक्षेप में तथा मनोरंजक शैली में प्रस्तुत करना होता है। यह प्रस्तुति विषय के विभिन्न पक्षों को अलग अलग अनुच्छेद में लिखकर की जाती है। उपसंहार। चौथा है उपसंहार। निबंध का अंतिम भाग उपसंहार है। इसमें लेखक निबंध में आरंभ से अंत तक प्रस्तुत किए गए विषयों के सभी पक्षों का सारांश लिखता है और अंत में विषय के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करता है। निबंध के भेद। विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर निबंध को 4 वर्गों में या 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में प्राकृतिक वस्तुओं या देखी सुनी वस्तुओं, जड़ और चेतन पदार्थों, यात्रा, व्यवहार, मेला, पर्व, दर्शनीय स्थल, ऋतु विशेष या व्यक्ति विशेष आदि का वर्णन होता है। इस वर्णन में लेखक अपनी निरीक्षण शक्ति तथा कल्पना शक्ति के द्वारा सरसता और सजीवता का संचार करता है। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध में विषय वस्तु का विश्लेषण करते हुए विवरण प्रस्तुत किया जाता है, अतः इन्हें विश्लेषणात्मक निबंध भी कहते हैं। इन निबंध में राष्ट्रीय समस्याओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विशेष घटनाओं, पौराणिक वृत्तांतों, ऐतिहासिक कथाओं, जीवनियों तथा बीती हुई घटनाओं आदि का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। निबंध काल्पनिक और वास्तविक 2 प्रकार के होते हैं और दोनों प्रकार के निबंध इसके अंतर्गत आते हैं। भावात्मक निबंध। तीसरा है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध के विषय की प्रधानता के साथ ही साथ आत्मीय स्पर्श तथा ललित शब्दावली का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार के निबंधों में प्रेम, दया, करुणा, क्षमा आदि किसी न किसी भाव का वर्णन होता है। ऐसे निबंध लिखने के लिए लेखक का स्वयं भावुक और कल्पनाशील होना आवश्यक है। सूक्तियों और लोकोक्तियों पर आधारित निबंध भी कल्पना प्रधान होते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। साथ ही यदि मैं शिक्षक होता, जैसे निबंध भी भावात्मक श्रेणी के निबंध में आते हैं। विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध चिंतन प्रधान होता है। इसमें लेखक किसी राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक आदि समस्याओं पर अपने तर्क या बौद्धिक दृष्टिकोण से विचार कर उसके पक्ष में या विपक्ष में विस्तार से अपनी सम्मति देता है, जैसे दूरदर्शन, हानि और लाभ, विज्ञान, वरदान या अभिशाप आदि। ऐसे निबंध लिखने के लिए लेखक के पास प्रामाणिक जानकारी होना आवश्यक है।
जिससे वह विषय के पक्ष या विपक्ष में तर्क सम्मत और प्रमाणिक तथ्य प्रस्तुत कर सके। समीक्षा संबंधी निबंध भी इसी श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखें कि किसी कृति की समीक्षा करना और समीक्षात्मक निबंध लिखना दो अलग अलग विधाएं हैं। परीक्षाओं में विगत 10 वर्षों में उपर्युक्त सभी प्रकार के निबंधों पर आदि प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्णनात्मक निबंधों में अपने विद्यालय में आयोजित किसी रोमांचकारी क्रीड़ा का वर्णन कीजिए। विवरणात्मक निबंध में विश्व को भारत का योगदान, भावनात्मक निबंध में संगीत मन की अभिव्यक्ति है। इस तरह के निबंधों का खूब अच्छी ढंग से आपको अभ्यास कर लेना चाहिए।